ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में लास्ट क्लास में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 आपका समांतर श्रेणी एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? एपी। एपी। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी ना ही बोलते हैं, ना ही लिखते हैं, एपी बोल देंगे। तो एपी कहने का मतलब क्या हुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी, दोनों ही मीडियम के बच्चे आप इसको लिख सकते हो, चाहे हिंदी है चाहे आपका इंग्लिश है। तो लास्ट क्लास में क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर देखा था। क्या होता है प्रथम पद, क्या होता है सार्वंतर, क्या होता है, और एपी चेक कैसे करते हैं कि हमारा जो दिया गया है वो एपी में है या नहीं है कोई लिस्ट। तो समांतर श्रेणी क्या, अगर मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, कोई नंबर का एक लिस्ट में बना रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि एपी है, मैं कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। जैसे यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 9, 13, 17, और इस तरीके से डॉट लगाकर बोल दिया सारे कुछ नंबर्स है। आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि हर दो लगातार टर्म का जो अंतर है वो सेम होना चाहिए, और वो अंतर बाद वाले टर्म में से जस्ट पहले वाले टर्म को घटा करके देखते हैं। तो यहाँ बोलोगे सर 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 9 में से 5 घटाने पर आपको 4 मिल जाएगा। 13 में से 9 घटाओगे आपको 4 मिल जाएगा। 17 में से 13 घटाओगे आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है सर, हर पद के बीच का जो अंतर है वो 4 है। 5 में 4 जोड़ा होगा 9 मिला होगा, 9 में 4 जोड़ा होगा 13 मिला होगा, 13 में 4 जोड़ने पर 17 मिला होगा। इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं? सर बिल्कुल ये एपी में होगा। चेक करने के लिए बोलता तो हम बोलते हैं बिल्कुल ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे कहते हैं, ठीक है। अंतर समान होना चाहिए लगातार टर्म के बीच में। अब यहाँ पर क्या बोलोगे? सर अगर एपी में है तो इसका एक फर्स्ट टर्म होगा प्रथम पद। प्रथम पद को लिखने का क्या तरीका होता है? लिखने का कोई रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? ए ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए का वैल्यू बोलेंगे सर यहाँ पर 5 होगा, तो हम प्रथम पद ना लिख करके बोलेंगे सर ए का वैल्यू 5 हो गया ओनली, ठीक है। और अगर मुझसे बोला जाए कि डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का वैल्यू बोलेंगे सर ये जो अंतर आ रहा है ना सभी का, तो सार्वंतर, तो जो सभी का अंतर है वही सार्वंतर कहलाएगा। तो डी बोलेंगे सर हर एक पद के बीच का जो अंतर आ रहा है लगातार दो पदों के बीच का अंतर 4। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ए का वैल्यू 5, और सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी का वैल्यू 4 आ गया। तो बस इतना छोटा सा कंसेप्ट हमने कुछ कुछ सीखा था, जिसमें वेरियस टाइप के एग्जांपल किए थे, कभी पॉजिटिव नंबर लेकर कभी नेगेटिव नंबर लेकर। तो अभी मैं पहले एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन बच गए थे उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका पहला, इनमें से कौन सा एक एपी है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब एग्जाम में हो सकता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, या हो सकता है कि आपको एक एपी देकर के बोला जाए कि चेक करिए कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो बस आप चेक करिए इनमें से कौन सा एपी है हमारा। 4 सीरीज लिखे गए हैं, अब इसमें से कौन एपी है ये आपको देखना है। कोई एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो एपी होगा। और मैंने बोला था आपको एक हिंट इसमें यही कि आप जब भी आपको बोला जाए ना कि चेक करिए, तो आप घटा घटा करके चेक करोगे, ठीक है, कि अंतर सेम है या अलग है। ट्राई करो, चारों ऑप्शन को देखिए कौन सा होगा। पोल ऑन है अभी, टोटल 8 आंसर आ चुके हैं, 8 में 7 आंसर सही है, एक आंसर गलत दिख रहा है मुझे। तो क्लास में अभी टोटल 26 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 25 में 11 आंसर आया, मतलब अभी तो आधे बच्चों का आंसर आया, आधे भी नहीं, 12 आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप ऑप्शन को रिजेक्ट करते जाइए कि सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप ऑप्शन को रिजेक्ट करते जाओ। लास्ट 30 सेकंड और 30 सेकंड और है आपके पास। इवन अगर टाइम चाहिए होगा तो बताइएगा, या और समय चाहिए। क्वेश्चन आसान है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, इतना समय काफी है इस क्वेश्चन करने के लिए। 25 सेकंड, 25 सेकंड, बस स्किप नहीं करना है किसी को भी, सभी का आंसर आना चाहिए। 17 आंसर आए हैं, 17 में मुझे 4 आंसर अभी तक गलत दिख गया, 13 आंसर सही है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 15 सेकंड लास्ट।
10 सेकंड, 10 सेकंड और। हाँ, अभी मुझे दिख रहे हो क्लास में कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, इनफैक्ट 4 या 5 बच्चे हो। आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। टोटल 19 आंसर आए हैं। इस 19 में 14 आंसर सही है और 6 आंसर गलत है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं अभी। आपका चैट ओपन रहेगा, अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो तब चैट में लिखिएगा, अगर पोल में दे दियो आंसर तो चैट में लिखने की कोई नीड नहीं है। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा एपी में है। ऑप्शन नंबर ए तो किसी का आंसर नहीं है ना। आपको सर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर तो दिख रहा है सर 13 4 एक घट गया फिर बढ़ गया, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत ही दिख रहा है। ऑप्शन ए तो हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। डिफरेंस देखेंगे तो कभी बढ़ा हुआ दिख रहा है, कभी घटा हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। एपी या तो बढ़ते क्रम में होता है या फिर घटते क्रम में होता है, ठीक है, या फिर सेम ही नंबर लिखा रहेगा। तो ये हमारा एपी तो नहीं होगा, ए रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी को देखा तो यहाँ पर मुझे बताइए 1.5 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 1.5 में से 1। तो कहेंगे सर यहाँ पर 0.5 अंतर दे देगा। 2 में से 1.5 घटाइएगा, 2 में से अगर 0.5 तो 0.5 मिलेगा। तो हमें लग रहा है सर ये भी तो बिल्कुल सही आ रहा है, एपी हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ी डिसाइड करेंगे। हम तो पूरा इसको सॉल्व करके बोलेंगे। मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर दिखते चले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1.5 में से 1 घटाएंगे आपको मिल जाएगा सर 0.5। 2 में से 1.5 घटाया आपको मिल रहा है सर 0.5। 2.5 में से 2 घटाया मुझे मिल गया अगेन 0.5 0.5। बढ़िया लग रहा है कि हाँ ये एपी हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ कि 3.5 में से 2.5 घटाएंगे कितना मिलेगा? 1 अब 1 मिल जाएगा। तो आपको पता है सर 3.5 में से 2.5 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1.0। तो 1.0 कहने का मतलब 1 ही हो रहा है, 1.0 या फिर 1 लिख दीजिए। तो कहेंगे सर 3 टर्म तो ठीक था, 0.5 0.5 0.5 ठीक था, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। इसके चलते हम क्या बोलेंगे, सर ये पूरा एपी में नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये हमारा एपी में नहीं होगा, नो। हमारा आंसर ए भी नहीं हुआ, हमारा आंसर बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारा रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ऑप्शन सी को रिजेक्ट करने का कोई रीजन है क्या? 9 में से 5 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे सर 4 मिल जाएगा। 17 में से 13 घटाएंगे सर 4 मिलेगा। 21 में से 17 घटाएंगे सर 4 मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया, जो अंतर आया, वो सेम आ रहा है, सभी जगह 4 आ रहा है। तो हर एक दो लगातार टर्म के बीच का अंतर अगर सेम है तो ये बोलेंगे सर एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो हम कहेंगे सर हमारा आंसर बिल्कुल ये सही होगा, ये हमारा बिल्कुल यह एपी लिखा हुआ है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहीं पर हम बोलेंगे सर ए नहीं था, बी नहीं था, सी अगर आंसर है तो डी तो नहीं हो सकता ना, डी तो नहीं होगा। अब ऐसा चेक करने के लिए मैं चेक कर ले रहा हूँ। 3 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा? 3 में से 5 घटाने पर आपको पता है -2 मिलेगा, क्योंकि एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ -2 आ रहा है, बढ़िया। 1 में से 3 घटाओगे, अगेन 1 - 3 करने पर भी -2 ही मिलेगा। 1 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाने पर 2, तो 1 - 3 घटाने पर -2। मुझे बताइए -2 में से 1 घटाने पर कितना मिलेगा? -2 -1 -3 -3। आपको पता है दोनों ही नंबर अगर सेम साइन के हैं, दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पर जोड़ करके आंसर मिलेगा नंबर को। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 मिल जाएगा, और साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो ये जो अंतर आ रहा है -3 आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखा सर -2 -3। आगे हम चेक भी नहीं करने जाएंगे, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, ठीक है। हमें पता है सर यहाँ पर -2 आया है, -2 आया है, -3 आ गया, मतलब ये एपी तो नहीं हो सकता, अंतर सेम नहीं आया। तो हम कहेंगे सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर डी बनेगा। तो ये नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी का? तो टोटल मैक्सिमम तो सही दिख रहे थे, कुछ बच्चों का आंसर गलत दिख रहा था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा इस तरीके से, अगर कभी भी आपको चेक करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। अगला कुछ जो क्वेश्चन है उसमें आपसे प्रथम पद और सारवंतर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए प्रथम पद और सारवंतर क्या है। क्वेश्चन है आपका, एक एपी लिख करके दे दिया गया है, समांतर श्रेणी। यहाँ पर आपको चेक करने की कोई नीड नहीं है कि एपी में है या नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि एपी में है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा और सारवंतर क्या होगा। एपी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो समांतर श्रेणी के टर्म्स लिखे हैं, -3, फिर है -1, फिर है 1, फिर है 3, फिर आगे डॉट 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 लगा दिया।
तो कोई भी दो लगातार टर्म के बीच का अंतर देख लीजिए, वो सार्वंतर हो जाएगा। और ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा और डी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से थोड़ा देखिए। अब इस क्वेश्चन में तो गलती करने का स्कोप नहीं होना चाहिए, इसमें तो गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे आसान क्या होगा क्वेश्चन, है ना। तो ये तो बहुत बेसिक है, एपी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आता, और ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपके एग्जाम से ही लिया गया है, आपके बोर्ड एग्जाम से लिया गया है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा गया ही क्वेश्चन, हालांकि आसान है। और मैं एज्यूम कर रहा था कि यहाँ पर जितने आंसर आएंगे सभी का सही आएगा, लेकिन अभी टोटल 11 आंसर आ चुके हैं क्लास में, और 11 में 7 सही है, 4 गलत है। इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। पहला पद देखिए क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है, और ए तो आसान है। फिर डी का वैल्यू देखिए क्या होगा, -1, -3, 2 या 4। और इस क्वेश्चन के लिए कितना समय और चाहिए, 30 सेकंड और रुकते हैं। ऐसे 15 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे करिए। बैठे मत रहिएगा, किसी का भी स्किप नहीं होना चाहिए। आप सॉल्व कर लिए हो, 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटी पे क्लिक करो, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करो, 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी सही है उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर दीजिए। लास्ट सर कर दिया। कर लिया, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड है। ये सब एक तरीके से बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, बहुत अच्छा मौका है कि आप पोल में सारे आंसर सही करके अपना एक बढ़िया सा रिपोर्ट बनाइए, ठीक है। तो उसमें गलती मत करो ये सारे क्वेश्चन। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। गलती होता है कुछ, ऐसे क्वेश्चन जो कठिन हो उसमें गलती हो सकता है, लेकिन इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए। अभी मुझे दिख रहा हो 10 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है, ऐसा क्यों? 10 बच्चे बच बैठे हुए हैं क्या? लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2। एक मिनट। चलो ठीक है, आंसर कीजिए आप इसको। हो गया, चलो पोल को एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, एपी -3, -1, 1, 3, कुछ इस तरीके से आपका एपी दे रखा है। और यहाँ पर आंसर ए बी सी डी सारे आए हैं। अच्छा, बी किसी का आंसर नहीं है, लेकिन ए सी और डी आंसर आए। देखो यहाँ पर आप बोल सकते पहला पद क्या है, इस वाले को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, जहां से एपी स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, और इसको लिखने का तरीका ए होता है। तो इसको हम बोलेंगे सर ए का वैल्यू जो होगा ना -3 होगा। अब -3 देखने जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए में भी -3 दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी -3 दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी -3 दिख रहा है। अब तीनों तो होगा नहीं, ये तो दिख गया कि ऑप्शन बी तो नहीं होगा सर, ये गलत हो गया, ठीक है। लेकिन ए होगा, सी होगा या डी होगा, वो हम कॉमन डिफरेंस से पता करेंगे। तो डी का वैल्यू निकालिए, तो डी का वैल्यू निकालेंगे सारवंतर। तो आप किसी भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर देखिए। तो मुझे जो आसान लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 में से 1 घटाना कुछ कठिन काम है क्या? मैं ऐसा कह सकता हूँ डी जो होगा सर 3 में से 1 घटाने पर मिल जाएगा। बताइए, हम इस वाले पद में से इस वाले पद को घटा देते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 3 मिलेगा में से 1 सर। घटाओगे आपको 2 मिल जाएगा। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, मतलब सारवंतर हमारा 2 है। तो 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 2 लिखा हुआ है डी, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में 4 लिखा गया है, जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको सर ना ही बी हुआ, ना ही ए हुआ, ना ही डी हुआ, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारवंतर मैंने 3 में से 1 घटा करके निकाला। आपको अगर कंफ्यूजन है कि सर हमने यहां से किया था तो कुछ और आया था, नहीं, कुछ और नहीं आएगा। आप चेक करिए, मैं यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ आपको। सर अगर मैं -1 में से -3 को घटाऊं, ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद घटाऊं, तो डी ऐसे भी निकाल सकते थे सर। -1 में से आपको घटाना क्या होगा, -3। देखो -3 घटाना है तो एक बार -3 ऐसे लिखेंगे, 2 बार माइनस का साइन आएगा। तो यहां से आपका आएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर आएगा -1, और ये माइनस माइनस आपका प्लस बन गया, +3, ठीक है। तो -1 + 3 देखिए आपका एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है।
तो क्या होगा, घटाव हो, 3 में से 1 घटाइएगा, आपको 2 मिलेगा और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा, तो अगेन आपका प्लस का 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू अभी भी देखिए प्लस का 2 ही मिल रहा है। समझ में आया? यहां से भी आप चेक करो, 1 में से -1 को घटाओगे, हालांकि नीड तो नहीं है लेकिन मैं बस करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन को समझाने के लिए। 1 में से -1 घटाओगे तो 1 माइनस -1 कुछ ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो यहां से आपका मिल जाएगा 1 + 1, और 1 + 1 देखिए अभी भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप डी कहीं से भी निकालिए, हर बार आपका डी देखिए 2 ही आया। ठीक है, 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया और 2 यहाँ भी आया, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? ए बी या डी गिनना था। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने बस समझाने के लिए आपको इतना किया। ठीक है, इतना किया, आपको एग्जाम में आए तो इतना बार बार हर एक टर्म को मत चेक करिएगा, आपको जहां से आसान लगे यहीं से घटा करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है आपका, फिर से एक एपी दिया गया है और एपी देकर के बोला गया है कि इसमें आप पहला पद और सार्वंतर बताइए। अब चारों ऑप्शन को देखोगे तो पहला पद सभी में सेम है, तो पहला पद निकालने का तो कोई सेंस भी नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर, सारे ऑप्शन में ए का वैल्यू तो -3 ही दे रखा है, मतलब ये तो क्लियर है ना कि ऑप्शन ए तो जो होगा पहला पद हमारा वो -3 ही होगा। बस डी ही चेक करना है आपको कि सार्वंतर आप सही से निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे। 11 होगा, 5 होगा, माइनस का 5 होगा या फिर 4 होगा। तो एपी क्या लिखा हुआ है, एपी दिया गया है -3, कॉमा -8, -13, इस तरीके से जा रहा है। तो आप देखिए दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे तो क्या आएगा। तो यहां पर कुछ नहीं है, बस आप चेक ये हो रहा है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को आप अच्छे से घटा पा रहे हो कि नहीं घटा पा रहे हो। पूर्णांकों का जोड़ घटाओ, इंटीजर्स का जोड़ घटाओ, आपको आना चाहिए। और ये पूरे ही एपी में काम आएगा। ठीक है, हमेशा आपको सार्वंत्र की नीड आएगी, तो थोड़ा फास्ट इसको करने की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहे हो, मतलब 2 ऑप्शन में आप लोग का आंसर आ रहा है, शायद में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो। ठीक है, सभी का भी आंसर सही भी है, कुछ आंसर गलत है, बाकी लोग करिए। 14 आंसर आए हैं अभी तक। टोटल क्लास में 30 बच्चे हैं और पोल में अभी तक आंसर आया है आपका 14। इसको आप इंक्रीज करिए, कम से कम अगर 30 है तो 27 के आसपास तो आंसर आने चाहिए ना। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसके फोन में पोल नहीं आता है, फिर टेक्निकल इशू आ जाती है। ठीक है, तो सभी के साथ तो ऐसा इशू नहीं होगा कि नेटवर्क नहीं चल रहा। ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था क्या लास्ट क्लास में? इतना गलती कैसे हो रहा है इस क्वेश्चन में? सही से ज्यादा आंसर मुझे गलत वाले दिख रहे हैं, गलत आंसर का नंबरिंग ज्यादा हो गया है, सही आंसर कम बच चुका है। टोटल 18 आंसर आए हैं, 18 में 8 सही, 9 गलत, 10 गलत। तो यहाँ पर घटाव में गलती कर रहे हो या फिर लास्ट क्लास मिस कर दिया। और यहाँ से एक लर्निंग है कि आपको लास्ट क्लास मिस नहीं करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। चलो ठीक है, 19 आंसर आए हैं और लास्ट 25 सेकंड में इसको एंड करेंगे, 25 सेकंड में इसको एंड करेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 15, लास्ट 15 सेकंड। नेक्स्ट क्लास में आपका मैं पोल डेटा लेकर आऊंगा, और जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं अटेंडेंस डेफिनेटली कट कर दिया जाएगा। ये मैं अब करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बस क्लास में आप लोग बैठे रहते हो, आंसर नहीं आ रहा, तो अब ये करना होगा, अब अटेंडेंस कट करना पड़ेगा। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3,
2 1। चलो यहाँ देखिए कॉमन से मिस्टेक जो की हो, टोटल मेरे पास 24 आंसर आए। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। जो आपका स्कोर है, मतलब जो बच्चों ने आपने आंसर किया है 1 12 11 0। ठीक है, 1 12 11 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चे को लगता है ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 बच्चे को लगता है ऑप्शन बी होगा, 11 बोला था ना, 11 और ये 0। ठीक है, कुछ ऐसा है डेटा। अब यहाँ पर देखिए क्या आंसर होने वाला है। आप कहोगे सर पहला टर्म क्या होगा? प्रथम पद तो सभी में दिख रहा है, -3 -3 -3 -3, तो आप निकाल लोगे क्या यहाँ पर? तो पहला टर्म तो आपको दिख रहा है यहाँ पर -3 है, तो ए का वैल्यू तो बोल ही देंगे सर -3 है, इसमें कोई इशू नहीं है किसी को भी नहीं, पहला टर्म तो -3 ही होगा। लेकिन अगर मैं सारवंतर निकालने के लिए सोचूं, डी का वैल्यू निकालने के लिए सोचूं, तो सारवंतर क्या होता है सर? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, दूसरे पद में से पहले टर्म को घटाइए, पहले में से दूसरे घटा करके नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला टर्म क्या है आपका? -8, और फर्स्ट टर्म है -3। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर -8 में से हमें घटाना क्या है? -3 को घटाना है। तो -8 में से आप अगर -3 को घटाओगे तो यहाँ पर बीच में एक माइनस का साइन लगाओगे ना, यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाओगे। ए में से अगर मैं कहता हूँ कि बी को घटाइए, ए में बी को घटाना है, अगर ऐसा लिखना हो तो आप क्या बोलते हो? ए में से बी को घटाइए, 5 में से 3 घटाइए तो 5 में से 3 घटाइए, 2 में से 8 घटाइए, 2 में से 8 घटाओगे। अगर मैं कहता हूँ 4 में से -3 घटाइए, 4 में से -3 घटाइए, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 4 -3 लिखेंगे गलत हो जाएगा। तो आपने 4 में से 3 घटाया है, आपको घटाना है -3, तो मैं 4 -3, 4 में से -3 घटाने का ये तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही चीज करोगे, -8 में से -3 को आपको घटाना था। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर -8 का -8 आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस मिल करके टकरा करके दोनों गुना हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचोगे -8 प्लस का 3, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर जो आएगा आपको वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, घटा करके आएगा। तो यहाँ पर 8 में से 3 घटाइए, 8 में से 3 घटाओगे तो आपको 5 मिल जाएगा। अब आंसर मत करने जाइए 5, आप यहाँ पर सोचिए बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर 8 है, तो 8 के आगे जो साइन रहेगा वो हमारा आंसर बनेगा, तो नेगेटिव साइन आएगा -5। ठीक है, तो कहेंगे सब आंसर क्या आएगा? -5 आएगा, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा। कितना क्लियर हुआ क्या कि डी का वैल्यू कितना आएगा? -5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमें सही दिख रहा था। ठीक है, तो सी सही होगा। 11 बच्चों का आंसर यहाँ पर सही हुआ है, और 13 बच्चों का आंसर ए तो नहीं होगा यहाँ पर, और बी जो आप लोग कह रहे थे 5। तो इसमें मुझे ये बताओ, क्लियर है ना कि 5 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 12 बच्चों का आंसर गलत होना एक मायने रखता है। 12 बच्चों का गलत हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा आपका डाउट रह गया था, अभी वो क्लियर है? बताइए। अब जिन 11 बच्चों का सही था वो तो वाई लिख के बताएंगे ही, जिनका गलत भी था लेकिन अभी समझ में आ गया वो भी वाई लिख के कंफर्म करिए। सर आपने चैट ऑन नहीं कर रखी। सॉरी फॉर दैट। चलो अभी चैट ऑन है, अभी चैट ऑन है। पहले बता देते ना, इतना देर से मैं एक्सप्लेन कर रहा था, पहले ही बोल देते। चलो ठीक है, क्लियर। चलो तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 आएगा। देखो आगे ये क्वेश्चन आपने गलती कर दिया, कोई सुनिए, आपने पोल में गलती किया, क्लास में गलती की है, और इसलिए आपसे क्वेश्चन इतना करवाया जा रहा है कि आप ये गलती एग्जाम में मत करिए। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में अगर आएगा तो 1 नंबर 2 नंबर आप यहाँ से आप लेकर के जाइए। ठीक है, गलती मत कर देना छोटा सा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।